जब आप सत्ता संभाले थे तभी पलायन की समस्या थी, आज 18 साल के बाद ही पलायन की वैसी समस्या है। क्या मुख्यमंत्री को अपने यात्रा में इन बातों का उल्लेख करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल चुके हैं। चंपारण में सबसे पहले यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इस पर कई नेता अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, अपनी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं अभी। तो इसी के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का बड़ा बयान आता है, जहां पर वो कहते हुए नजर आते हैं, जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि ये भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले, इस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ऐसी यात्रा करते ही रहते, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो जिस तरीके से प्रगति यात्रा का महिला जनसंवाद यात्रा से नाम बदला गया और टाइमिंग तो देखिए, टाइमिंग जैसे बदली गई, उस हिसाब से ये साफ तौर पर पता चलता है कि ये मुख्यमंत्री चुनाव से पहले पूरा बिहार घूमना चाहते हैं और खुद की पीठ थपथपाना चाहते हैं। वही इस पर उन्होंने और क्या क्या कहा, पहले आप वो सुने। इसमें कोई नया तो है नहीं, मुख्यमंत्री इस तरह का यात्रा करते ही रहे हैं पहले भी। लेकिन इस यात्रा का जो नाम बदला, जो टाइमिंग है, उससे लगता है कि मुख्यमंत्री आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही ये सब कुछ कर रहे हैं। प्रगति यात्रा नाम रखने का क्या मतलब, इससे पहले तो आप महिला संवाद कर रहे थे, अब वो आपने उस चैप्टर को बंद कर दिया, अब आप प्रगति पर आ गए। क्योंकि आपको चुनाव से पहले पूरा बिहार घूमना है और अपनी सरकार के बारे में खुद ही अपनी पीठ थपथपाना है, वो भी किन लोगों के बीच में, जो राज्य सरकार के द्वारा उपकृत लोग हैं, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, सरकारी अधिकारी, आप उनके बीच में जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस यात्रा का कोई औचित्य या कोई फलाफल मुझे तो नहीं दिखता। कांग्रेस यह जानना चाहती है मुख्यमंत्री को, आप प्रगति नाम रखें तो क्या बताएंगे 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद आज भी बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो पलायन है। बड़ी संख्या में हर साल छात्र नौजवान अच्छी पढ़ाई के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर जाने को विवश हैं और रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए बाहर जाने को आज भी विवश है। तो इसका मतलब प्रगति कहाँ हुई है? प्रगति सिर्फ कागज़ों पर हुई है। समस्या तो जस की तस है। जब आप सत्ता संभाले थे तभी पलायन की समस्या थी, आज 18 साल के बाद ही पलायन की वैसी समस्या है। तो क्या मुख्यमंत्री को अपने यात्रा में इन बातों का उल्लेख करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री ने चूँकि इन 18 वर्षों में कई बार कभी बीजेपी के साथ सरकार में बनाए, कभी कांग्रेस राजद गठबंधन के साथ सरकार में रहे, तो मैं सोचता हूँ उसका भी उनको अलग अलग ब्यौरा देना चाहिए। किस सरकार में उनकी क्या भागीदारी थी, उन्होंने कौन सी उपलब्धि हासिल की, यह भी बताना चाहिए। अमित शाह डैमेज कंट्रोल करने बिहार आ रहे हैं, क्या लगता है अमित शाह के आने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी जदयू में बड़े पैमाने पर आपसी में खटास हो गई है। बार बार नीतीश जी को ये क्यों बोलना पड़ता है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे? इसका मतलब है कि बीजेपी वालों को आप पर भरोसा नहीं है, आपको बार बार ये बोलना पड़ता है। आज की यात्रा में जो मेरी जानकारी है, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं गए हैं, कहीं बाहर है। तो बीजेपी के लोग इस यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ क्यों नहीं गए, जो सरकार के अंग के हैं? तो ये सवाल तो खड़ा होना ही स्वाभाविक है। अब डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह आए या कोई भी आए, बिहार में अब एनडीए की दाल गलने वाली नहीं। तो आप सुन रहे थे, क्या कह रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा। उनका साथ ही कहना है कि 18 साल की मतलब उनकी शासनकाल थी, लेकिन इस पर उन्होंने बिहार की सबसे बड़ी जो दिक्कत है, पलायन की दिक्कत, भारी संख्या में छात्र जाते हैं बिहार से बाहर शिक्षा को लेकर, नौकरी को लेकर, इस पर लेकिन नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया। वही इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि वो अभी यात्रा पर जा रहे तो अपने ही लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो इस यात्रा का कोई वैसे मतलब नहीं बनता है। वही इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जेडीयू और भाजपा के बीच जो सब बोलते हैं एनडीए की सरकार है, लेकिन खटास, एक बड़ी मात्रा में खटास देखने को मिल रही है। इसीलिए अभी जो यात्रा पे मुख्यमंत्री गए, इसके साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों नहीं गए?
तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा, हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।